दुनिया में फिर एक बार दहशत, पहले कोरोना और अब एचएमपीवी वायरस। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है, क्या इस बार भी लगेगा लॉकडाउन? 5 साल पहले चीन से फैले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। अब इस बार एक नए वायरस ने पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया है। भारत समेत 5 देशों में एचएमपीवी के मामले देखे गए हैं। क्या एक बार फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी मुसीबत आने वाली है? इस वायरस की वजह से कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। पहला सवाल, आखिर एचएमपी वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है और क्या ये वायरस बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह है या उससे अलग है? दूसरा सवाल, क्या इस वायरस से फिर एक बार लॉकडाउन लग सकता है? और तीसरा सवाल, और क्या इस वायरस से इस साल के एग्जाम पर भी कोई असर पड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, 2025 की शुरुआत में एक नए वायरस ने भारत में एंट्री ले ली है। लेकिन क्या ये वायरस सच में कोई नया वायरस है या हम पहले से इससे वाकिफ थे? दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एचएमपीवी वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसके बचाव के क्या तरीके हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि क्या इस वायरस से लॉकडाउन लग सकता है या नहीं, और एक नज़र हम इसकी हिस्ट्री पर भी डालेंगे कि ये वायरस कहाँ से आया, कब आया और भारत में ये सबसे पहले कब मिला था। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एचएमपीवी वायरस क्या है। दोस्तों, एचएमपीवी वायरस का पूरा नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। इस वायरस की वजह से फेफड़ों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है और इसके चलते फ्लू जैसा संक्रमण होता है। ये वायरस ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जिस भी इंसान को एचएमपीवी वायरस हो जाए तो उससे दूरी बनानी जरूरी है, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से ये वायरस तेजी से फैलता है और दूसरे इंसान को भी अपनी चपेट में ले सकता है। दोस्तों, डॉक्टरों के मुताबिक ये वायरस ज़्यादातर बच्चों, बुजुर्गों और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले के लिए खतरनाक हो सकता है और ये फेफड़ों की बीमारी से परेशान लोगों के लिए भी सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। एचएमपीवी से प्रभावित होने वाले कुछ लोगों में न्यूमोनिया या ब्रोंकोलाइटिस जैसे खतरनाक लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको इसके लक्षणों के बारे में बताऊंगा कि अगर किसी को भी ये वायरस हो जाए तो उसे कैसे पता चलेगा। एचएमपीवी वायरस के लक्षण बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इस मामले में लापरवाही कर देते हैं। एचएमपीवी वायरस में नॉर्मल खांसी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ और शरीर में थकान होती है। ये लक्षण शुरुआत में नॉर्मल लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये वायरस गंभीर रूप लेने लगता है, जो कि मरीज को खतरनाक स्थिति में डाल देता है। अगर जल्द से जल्द इसका इलाज ना किया जाए तो ये एक इंसान के साथ साथ कई लोगों को अपने चपेट में ले सकता है। दोस्तों, ये थे एचएमपी वायरस के लक्षण। अब इस वायरस से बचना कैसे है, हम इसको जान लेते हैं। दोस्तों, इस वायरस की कोई भी वैक्सीन या एंटीवायरल इलाज उपलब्ध नहीं है। हालांकि बहुत से लोग आराम करके और हाइड्रेशन से ठीक हो जाते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में हॉस्पिटल में भर्ती कराने और ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। इस वायरस से बचने के लिए हमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे नियमित रूप से साबुन से अपने हाथों की सफाई करनी चाहिए और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि यही इस वायरस का सबसे बड़ा कारण है। ये वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है और कोई भी काम करने के बाद बिना साबुन से हाथ धोए चेहरे को नहीं छूना चाहिए, जैसे आँख, नाक और मुँह, क्योंकि इससे वायरस तेजी से फैलता है। साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। मास्क पहनना ना भूलें, क्योंकि मास्क सबसे जरूरी है। दोस्तों, 5 साल पहले चीन के वुहान शहर से आए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया था और अब दोबारा से चीन से आए एचएमपीवी वायरस ने सभी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ये वायरस अब अपनी रफ्तार पकड़ रहा है और भारत समेत कई देशों में इसके मामले सामने आ रहे हैं। 2024 के दिसंबर महीने से ही चीन में इस वायरस की खबर तेज होने लगी, इसलिए चीन से ही सबसे पहली खबर आई इस वायरस की। चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज के निर्देशक केन बियाओ ने बताया था कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों में एचएमपीवी वायरस तेजी से फैल रहा है। हालांकि दोस्तों, बियाओ ने इससे जुड़ा कोई आंकड़ा नहीं बताया और चीन की कोई वेबसाइट या न्यूज़ पर इस वायरस से जुड़ी कोई जानकारी भी नहीं बताई गई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वायरस से चीन की उत्तरी हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावित है। वहीं वियतनाम से जुड़ी एक सरकारी वेबसाइट ने चीन के हो ची मिन शहर के पिछले साल की स्थिति का जिक्र कर अब की स्थिति दर्शाने की कोशिश की है, जिससे ये पता चलता है कि 2023 के दिसंबर से 2024 के मार्च तक चीन में हर महीने एचएमपीवी के 16,000 से 18,000 मामले दर्ज हुए। इसके अलावा दोस्तों, एचएमपीवी वायरस मलेशिया, कजाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका, ग्रीस, सिंगापुर और भारत में भी तेजी से बढ़ रहा है।
जो कि सभी देशों की चिंता बढ़ा रहा है। दोस्तों, भारत में इसका पहला केस 6 जनवरी 2025 को कर्नाटक के एक हॉस्पिटल में 8 महीने के बच्चे में देखा गया था और गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु, चेन्नई, नागपुर, मुंबई, यूपी, गुजरात और राजस्थान में एचएमपीवी के मामले तेजी से देखने को मिले हैं। 10 जनवरी 2025 तक लगभग 14 केस अभी तक सामने आए हैं भारत में। इस मामले में भारत के डॉक्टरों का कहना है कि एचएमपीवी वायरस से ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई नया वायरस नहीं है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। डॉक्टरों ने बताया कि एचएमपीवी वायरस का पहला केस 2001 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक नीदरलैंड में पता लगाया गया था। हालांकि इसे कम से कम 50 साल पुराना वायरस मानते हैं, जिससे चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई मरीज इस वायरस से बिल्कुल स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। तो दोस्तों, अब एक बार हम जान लेते हैं कि क्या एचएमपीवी वायरस कोरोना वायरस की तरह है या अलग है। दोस्तों, एचएमपीवी वायरस पैरामाइक्सोविरिडे फैमिली का है और कोरोना वायरस कोरोना विरिडे फैमिली का है। दोनों ही अलग अलग फैमिली के वायरस हैं, फिर भी इनमें कई चीज़ें मेल खाती हैं। जैसे दोनों वायरस मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं और दोनों वायरस के लक्षण एक जैसे हैं। इनमें बुखार, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ होती है। वहीं दोनों वायरस से सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कम इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। यहाँ तक कि दोनों वायरस में बचाव के लिए हाथ साफ रखना, मास्क पहनना और दूरी बनाना जरूरी है। तो दोस्तों, ये वायरस अलग अलग फैमिली से हैं, लेकिन इनके लक्षण बचाव बिल्कुल सेम है। अब दोस्तों, हम इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। क्या एचएमपीवी वायरस की वजह से भारत में लॉकडाउन लग सकता है और इसके एग्जाम पर क्या असर होने वाला है। दोस्तों, लॉकडाउन की बात अभी तक सरकार ने नहीं की है और एक्सपर्ट के हिसाब से एचएमपीवी वायरस खतरनाक नहीं है, क्योंकि इससे कई लोग ठीक होकर जा चुके हैं और सिर्फ अगर सभी लोग इससे बचने के नियमों का पालन करें तो इससे आसानी से बचा जा सकता है और इसलिए एचएमपीवी वायरस की वजह से एग्जाम पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आगे की स्थिति का कुछ नहीं पता। अगर ये वायरस बढ़ता है तो शायद आगे परिस्थिति बदल भी सकती है, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए सभी लोग साफ सफाई का ध्यान रखें और मास्क पहने, जिससे लॉकडाउन की स्थिति ना आए। तो ये थी दोस्तों एचएमपीवी वायरस से रिलेटेड सारी जानकारी। आशा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।